सत्ता का ऐलान भी करें। अभी भी ज़ाहिर बात है कि 100% वोट नहीं आए हैं, लेकिन अगर हम फिक्शन करते हैं तो तकरीबन 70 to 80% चांस जो है डोनाल्ड ट्रंप के बन चुके हैं, क्योंकि इस वक्त 230 इलेक्टोरल वोट ले चुके हैं, जबकि कमला हैरिस जो है वो सिर्फ 200 वोट पे 200 वोट के इलेक्टोरल वोट उनको मिले हैं। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया इससे पहले भी कि जो तकरीबन 7 स्विंग स्टेट्स थी हम जिनकी बार बार बात कर रहे थे, उसमें से जो है तकरीबन 6 जो है डोनाल्ड ट्रंप जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और 7वीं जो है वर्जीनिया जिसमें बहुत पहले से वोट काउंट हो रहा था, खवातीन ने बहुत बड़ी तादाद में वोट डाला था, और यहाँ वर्जीनिया में जो है वो 15 दिन पहले पोलिंग शुरू हुई थी दीगर रियासतों के मुकाबले में, तो वो अब जो है वहां से तो वो जीती हुई नजर आ रही है। बाकी जगह से अभी तक जो है वो बज़ाहिर शिकस्त उनकी नजर आ रही है। और जिस तरह डेमोक्रेट्स के जो मुबस्सिर जो टीवी वगैरह पे जो हिमायत करते हुए नजर आ रहे थे, वो भी बददिल और बुझे से नजर आते हैं। अब देखना यह है कि क्या कोई मुआवजा होता है, मुआवजे से मुराद ये कि 100% नताइज में क्या मामला होता है। तो बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तकरीबन 6 करोड़ के करीब जो है वो वोट ले चुके हैं, और 6 करोड़ वोट से ज्यादा अहमियत जो है उनके 230 वोट की है, जबकि कमला हैरिस ने 165 जो इलेक्टोरल वोट लिए हैं, जिसमें तकरीबन वो 5.5 करोड़ उन्होंने वोट लिए हैं, 5.5 करोड़ से कुछ ज्यादा वोट लिए हैं। तो अब ये जो है नतीजा सामने आ रहा है कि पॉपुलर वोट में भी वो हार रही हैं। उसकी कई वजूहात आप पूछते रहे तो उसकी कई वजूहात हैं। इनको बहुत लेट मौका मिला, और जो बाइडेन की जितनी नाकामियां, जो उनके दौर की खामियां कमजोरियां थी, वो आज जो है कमला हैरिस को ले डूबी हैं, लगता यही है। और कमला हैरिस भी कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं थी, डेमोक्रेट कोई बहुत मजबूत उम्मीदवार वो नहीं लाए वक्त पे, इसलिए अच्छा खासा वक्त उनका डोनाल्ड ट्रंप ने जहां जो बाइडेन ने जहां अपनी बुजुर्गी बुढ़ापे में एक मजाक बन के दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत को सदर को तमाशा बन के गुजारा, तो उसके बाद वो कहीं अपना जो है सही से जानशीन भी नहीं ला सके, तो उसकी भी बड़ा नुकसान हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने के बारे में जो एक बात की जाती थी, वो आम आदमी है, आम आदमियों की तरह बात करते हैं, आम आदमियों की तरह बिहेव करते हैं। उनकी वोकैबुलरी के बारे में भी कहा जाता है कि वो 5वीं जमात के बच्चे जैसी वोकैबुलरी है उनकी, बहुत कम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद लोगों को ऐसे ही लोग जो डायरेक्ट उनकी बात करें, उनके दिल की बात करें, भले उसमें झूठ भी शामिल हो, वो लोग शायद उनको ऐसे ही पसंद करते हैं। तो आज जो है उनकी जो स्ट्रेटजी है वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। बज़ाहिर जो है वो कामयाब हुए हैं, कामयाब होती हुई नजर आ रही है, और बहुत बड़ी बात है उन्होंने वो तारीख रकम की है। पहली मरतबा तो नहीं कहेंगे, लेकिन दूसरी मरतबा वो एक ऐसे सदर बने 200 साल में जो हार के दोबारा आए हैं। लेकिन जो है वो इस वक्त अगर बुजुर्गी के लिहाज से वो जो बाइडेन को बीट कर गए हैं जिस उम्र में वो ये इंतखाब जीते हैं, और लेकिन जो बाइडेन के मुकाबले में वो बहुत बज़ाहिर बहुत शार्प, तेज और हाजिर जवाब नजर आते हैं। जी ठीक है आदिल, आप बताइएगा वोटर टर्नआउट कैसा रहा इस दफा का टर्नआउट कैसा रहा, और माजी के इलेक्शंस की बात की जाए तो कंपैरेटिवली ज्यादा देखा गया इस दफा या कम? देखिए वोटर खासे निकले इस बार। अर्ली वोटिंग में ही तकरीबन 8 करोड़ के करीब जो अमेरिकन हैं उन्होंने अपना वोट जो है वो पोल किया। आज भी हमने देखा जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर खासी कतारें थी, लेकिन बड़ी तादाद में ऑलरेडी जो वोटर्स हैं वो वोट पोल अपना कर चुके थे, मतलब 8 करोड़ के करीब। माजी में भी अमेरिका में पोलिंग जो होती है उसमें टर्नआउट अच्छा खासा ही देखने को मिलता है। पिछला जो साल 2020 का इलेक्शन था उसमें भी रिकॉर्ड जो है वो वोट डले थे, सबसे ज्यादा अमेरिकी तारीख में जो है टर्नआउट उस इलेक्शन में देखने को मिला था। तो ये मुझे लगता है कि इस बार टर्नआउट उससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि एक मैसिव कैंपेन थी जो दोनों जानिब से चलाई गई थी, जिसमें बावी साहब अभी फरमा रहे थे कि ट्रंप ने जो दावा भी किया था कि अब 230 के करीब अगर वो इलेक्टोरल वोट जो है वो लेने में कामयाब हो गए हैं तो सिर्फ 40 वोट उनको मजीद दरकार है। गोल्डन नंबर जो है 270 का है, तो अगर उस तक पहुंच जाते हैं तो बिल्कुल बिलाशुबा फिर जो। ठीक है आदिल, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, मुआवजा आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों के कीमती वक्त का।